Hi everyone, welcome to Superior English. In this class we will learn about should. हम should कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, should को सेंटेंस में यूज़ करने के सारे रूल्स, should के सेंटेंसेस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स हम सब पढ़ेंगे आज इस क्लास में. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. Without any further delay, let's start the class. First, let's learn all basic information of should. What is should? Should क्या है? Should is a modal auxiliary verb. That means it supports or help the main verb in a sentence. Should एक modal auxiliary verb है. ये sentence में main verb को help करता है और support करता है. और interesting thing यहाँ पे should के बारे में ये है कि should present, past और future तीनों tense में use होता है. आप देखते हैं हिंदी में should का meaning क्या है. should का मीनिंग होता है चाहिए. जिस भी सेंटेंस में ना चाहिए, नहीं चाहिए ये सारे वर्ड्स लगे हों सेंटेंस की एंड में तो वहाँ पे हम should यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए. इस सेंटेंस में लास्ट में नहीं चाहिए आ रहा है. सो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. हमें मतलब वी, हरी मतलब ग्रीन, सब्जियाँ मीन्स वेजिटेबल, खानी मतलब ईट और चाहिए मतलब शुड. सो इसमें नी चाहिए आ रहा है तो नी चाहिए का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम शुड लगाएंगे. नाउ द सेकंड बेसिक इन्फॉर्मेशन इज शुड का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं. शुड का यूज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पर्सन के सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके साथ हम शुड यूज़ करेंगे. लाइक आई शुड, वी शुड, यू शुड, ही शुड, शी शुड, दे शुड, राधा शुड. तो सभी सब्जेक्ट के सभी पर्सन के साथ हमारा शुड यूज़ हो सकता है. थर्ड बेसिक इन्फॉर्मेशन है शुड के साथ किस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी जाती है. तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी जाती है विच इज़ बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल गो, कम, हेल्प, ट्राई, वेट, कॉल, आस्क एक्सेट्रा ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म है. सो तीन बेसिक इन्फॉर्मेशन शुड के बारे में जो अभी हमने पढ़ी है वो है फर्स्ट शुड सभी टेंस में यूज़ होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सेकंड शुड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर, प्लूरल और सभी पर्सन्स के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में यूज़ होता है. और शुड में वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ होती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म. ये तीनों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको इन तीनों इन्फॉर्मेशन को याद करना ही है. दीज 3 पॉइंट्स आर कंपल्सरी, प्लीज़ रिमेंबर दैम. आप देखते हैं शुड के सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है. तो द फर्स्ट पॉइंट इज शुड के सेंटेंसेस में हमेशा हिंदी में लास्ट में चाहिए होगा. जहाँ पे भी हिंदी के सेंटेंस में चाहिए लिखा होगा तो वहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाना कि इसके इंग्लिश सेंटेंस में वहाँ पे शुड आएगा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज शुड के सेंटेंसेस में सलाह या सुझाव लेने या देने का जिक्र होता है. सलाह मतलब एडवाइस और सुझाव मतलब सजेशन. तो शुड के सेंटेंसेस में या तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या किसी की एडवाइस ले रहे हो या किसी को कोई सजेशन दे रहे हो या किसी से कोई सजेशन ले रहे हो. एंड द थर्ड पॉइंट इज शुड के सेंटेंसेस में किसी कर्तव्य का जिक्र किया गया होता है. कर्तव्य मीन्स आपकी ड्यूटी या आपकी मॉरल ड्यूटी का जिक्र होता है. तो अब आप इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिए ताकि आप इजीली पहचान पाए कौन सा सेंटेंस शुड का है. लेट्स सी एग्जाम्पल्स. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर. अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ. नाउ वी विल सी द यूज़ ऑफ शुड इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. First, we will see the use of should in present. Let's see the sentence structure. सबसे पहले हम subject लिखेंगे, फिर हम should लिखेंगे, फिर हम main verb लिखेंगे, फिर हम object लिखेंगे. हमारा first sentence है तुम्हें नौकरी ले लेनी चाहिए. तुम्हें मतलब you, नौकरी मतलब job, ले लेनी मतलब take, चाहिए मतलब should. So you should take the job. आपको अभी ऑफिस में काम करना चाहिए. You should be working at the office right now. Now let's see use of should in the future. Sentence structure is सबसे पहले आप subject लिखोगे, फिर should लिखोगे, फिर main verb लिखोगे, फिर object लिखोगे, फिर future time marker लिखोगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये future का sentence है. Just note one thing, जब भी आप should में future का sentence बनाओगे तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे प्रेजेंट का सेंटेंस बनाओगे. बस एक चीज़ और इसमें ऐड हो जाएगी कि आप फ्यूचर टाइम मार्कर इसमें यूज़ कर दोगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये फ्यूचर के बारे में बोला गया है. द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ एग्जैक्टली द सेम. आवर फर्स्ट सेंटेंसेस कल जब तुम उससे मिलो तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. यू शुड अपोलोजाइज व्हेन यू सी हर टुमारो.
मुझे इस सप्ताह के अंत में घर की सफाई करनी चाहिए। आई शुड क्लीन द हाउस दिस वीकेंड। हमें अगले सप्ताह समुद्र तट पर जाना चाहिए। वी शुड गो टू द बीच नेक्स्ट वीक। इन तीनों सेंटेंसेस में हमने टाइम मार्कर यूज़ किया है, जो कि है टुमारो, वीकेंड, नेक्स्ट वीक। ये तीनों टाइम मार्कर है, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है। नाउ लेट्स सी द यूज़ ऑफ शुड इन द पास्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप शुड लिखोगे, फिर आप हैव लगाओगे, फिर आप पास्ट पार्टिसिपल लिखोगे। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। जस्ट नोट वन थिंग, जब भी आप शुड का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में बनाओगे तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, विच इज़ द बेस फॉर्म। और जब भी आप शुड का सेंटेंस पास्ट में बनाओगे तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे और उसके साथ साथ आप हैव लगाओगे सेंटेंस में। फर्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हें उस दिन मेरी बात सुननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन्ड टू मी दैट डे। यहाँ पे हमने हैव यूज़ किया है और यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, पास्ट पार्टिसिपल, लिसन्ड। सेकेंड सेंटेंसेस, मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। उनकी कंपनी आज बहुत अच्छा कर रही है। आई शुड हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर, हिज कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट टुडे। तो अब आप लोगों ने शुड का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज सीख लिया है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। वी कंडक्ट लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. तो अब आप लोगों ने शुड का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज सीख लिया है। अब हम देखते हैं शुड कहाँ पे यूज़ करेंगे। सो द 7 uses of should are: first, to make suggestions or give advice; second, to ask for a suggestion, an opinion or advice; third, to give opinions; fourth, to talk about possible or expected actions or situations; fifth, to talk about duties or obligations; sixth, to use it in conditional sentences like if. कंडीशनल सेंटेंसेस में हम if की जगह पे should भी यूज़ कर सकते हैं। सेवेंथ, to regret over past actions. So these are the 7 uses of should. Let's learn them in detail. First, use of should to give advice or to make a suggestion. जब हमें किसी को एडवाइस देनी है या किसी को कोई सजेशन देना है तब हम शुड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मुझे लगता है कि उसे अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई थिंक ही शुड सी अ डॉक्टर नाउ। सेकेंड, आप बच्चों को पढ़ाने में अद्भुत हैं, आपको शिक्षक कार्य के लिए आवेदन करना चाहिए। यू आर अमेजिंग एट टीचिंग किड्स, यू शुड अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब। जस्ट नोट वन थिंग, जब भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं तब हम शुड के बाद प्रोबेबली लगाते हैं ताकि हमारा सेंटेंस मोर पोलाइट साउंड करे। लेट्स सी एग्जाम्पल, रोहन को शायद अब कोई नया काम करना चाहिए। रोहन शुड प्रोबेबली डू सम न्यू वर्क नाउ। सेकेंड, आपको शायद उसे फ़ोन करना चाहिए और अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यू शुड प्रोबेबली कॉल हर एंड अपोलोजाइज फॉर योर रूड बिहेवियर। नाउ नोट वन थिंग, हम लोग शुड नॉट यूज़ करते हैं लोगों को बताने के लिए या सजेस्ट करने के लिए कि वो कोई चीज़ ना करें क्योंकि वो चीज़ शायद उनके लिए अच्छी नहीं है। तो जब भी हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई काम ना करे जस्ट बिकॉज वो काम उसके लिए सही नहीं है, तब हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मैक्स को अपना पैसा उनकी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए, वे धोखेबाज हैं। मैक्स should not invest his money in their company, they are frauds. उन्हें अब अपने परिवारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए। They shouldn't be dependent on their families anymore, they should find a job. Second, use of should to ask for a suggestion or advice. जब हम किसी से एडवाइस या सजेशन मांग रहे हों तब हम शुड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, मुझे उसके जन्मदिन के लिए क्या खरीदना चाहिए? What should I buy for his birthday? सेकेंड, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? मैं आर्थिक लाभ से खुश नहीं हूँ।
Should I quit my job? I am not happy with the monetary benefits. Third use of should is to give opinions. जब हम किसी को अपना ओपिनियन दे रहे हो तब हम should का यूज़ करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए. पीपल शुड बी मोर हेल्थ कॉन्शियस. सरकार को देश में नए कानून बनाने चाहिए. द गवर्नमेंट शुड मेक न्यू लॉज इन द कंट्री. फोर्थ यूज ऑफ शुड इज टू टॉक अबाउट पॉसिबल और एक्सपेक्टेड एक्शंस और सिचुएशंस. पॉसिबल एंड एक्सपेक्टेड एक्शंस और सिचुएशंस का मतलब है जो चीज़ आपको लग रही है कि होगी. एग्जाम्पल से समझते हैं. आज बाजार में भीड़ होनी चाहिए, आज छुट्टी है. सो ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आज छुट्टी है तो बाजार में भीड़ होगी. सो दिस इज एक्सपेक्टेड सिचुएशन. द मार्केट शुड बी क्राउडेड टुडे, इट्स अ हॉलीडे. ट्रेन 30 मिनट में स्टेशन पर होनी चाहिए. द ट्रेन शुड बी एट द स्टेशन इन 30 मिनट्स. आप अंदाज़ा लगा रहे हो. मेहमान किसी भी समय आने चाहिए, सारी व्यवस्था करो. द गेस्ट शुड बी अराइविंग एनी टाइम, मेक ऑल द अरेंजमेंट्स. फिफ्थ यूज ऑफ शुड इज टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मतलब आपकी ड्यूटी, आपकी कमिटमेंट, आपके प्रॉमिसेस, आपकी रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको रात 9 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाना चाहिए. यू शुड बी हेयर बिफोर 9 PM. यह आपका ऑब्लिगेशन है. या तो ये आपकी ड्यूटी है, या आपने कोई कमिटमेंट दी होगी कि मैं 9 बजे से पहले आऊँगा, या ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन. आपको फास्ट फूड खाना बंद कर देना चाहिए. यू शुड स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि आपको फास्ट फूड से कोई दिक्कत हो रही होगी. थर्ड एग्जाम्पल इज हमें काम को बंद करने से पहले ही ख़त्म कर लेना चाहिए. वी शुड फिनिश द वर्क बिफोर कॉलिंग इट अ डे. नाउ जस्ट नोट वन थिंग. जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस और स्ट्रॉन्ग ड्यूटीज़ की बात कर रहे हो तब हम शुड नहीं यूज़ करते. तब हम शुड की जगह मस्ट और हैव टू यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. आपको रात 9 बजे से पहले यहाँ पहुँचना होगा. यू मस्ट बी हेयर बिफोर 9 PM. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. पहुँचना होगा आपको. हमें काम को बंद करने से पहले ही ख़त्म कर लेना चाहिए. वी मस्ट फिनिश द वर्क बिफोर कॉलिंग इट अ डे. सिक्स्थ यूज ऑफ शुड इज इन फॉर्मल सिचुएशंस. इंस्टेड ऑफ इफ़ वी कैन यूज शुड. तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इफ़ देखो तो वहाँ पे इफ़ की जगह पे आप शुड यूज़ कर सकते हो फॉर्मल सिचुएशंस में. फॉर सेंटेंसेस, अगर आपको बोरियत महसूस हो तो आप मेरे लैपटॉप पर फिल्म देख सकते हैं. शुड यू फील बोर्ड, यू कैन वॉच मूवीज़ ऑन माई लैपटॉप. यहाँ पे हमने इफ़ की जगह पे शुड लगा दिया है. सेकेंड सेंटेंसेस, यदि आपको इन उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं या हमारे डेस्क पर कॉल करें. शुड यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट और कॉल आवर डेस्क. सेवेंथ यूज ऑफ शुड इज इन द पास्ट. जब भी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हों या पास्ट के रिग्रेट्स के बारे में बात कर रहे हों तब हम शुड यूज़ कर सकते हैं. तुम्हें उस दिन मेरी बात सुननी चाहिए थी, तो ये पास्ट की बात हो रही है ना. यू शुड हैव लिसन्ड टू मी दैट डे. मुझे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था. उनकी कंपनी आज बहुत अच्छा कर रही है. आई शुड हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर. हिज कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट टुडे. सो एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें आपने शुड के बारे में सीखा. शुड हम कौन से टेंस में यूज़ करेंगे और शुड का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और शुड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ये सब आपने इस वीडियो में आज सीखा है. और ये है आज की क्लास की समरी. फील फ्री टू शेयर योर क्वेश्चंस, डाउट्स और फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन and also share this post with the people that need it. For one-on-one classes, you can contact us on our WhatsApp number. You can even contact us on our Instagram channel. Superior English is one of the best platforms which provide online conversation with the teachers. You can talk with teachers and build your communication skills strong. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.